तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वो हारू राइड एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नए एनीमे के एक्सप्लेन वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फुताबा कोई से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे कोई मिलता है। फुताबा कहते कि कोई, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मैं अब अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं एक नया स्टार्ट चाहती हूँ। मेरे लिए ये अच्छा होगा ना? कोई कहता है कि मैं सुनकर खुश हूँ। और वहाँ पर मिस्टर टनाका आते हैं और वो कहते हैं कि कोई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बात यह है कि आज मैं खाना बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ घर पे रहना। और ये सुनकर फुताबा को अजीब लगता है और वो सोचती कि क्या मतलब कि रात तक घर पे रहना। और वहाँ पर कोई कहता है कि पागल, तुम गलत सोच रही हो, ये मेरा भाई है। और वहाँ पर मिस्टर टनाका कहते हैं कि वेल, ऐसा नहीं कि हमें छुपा रहे थे, लेकिन हम ये किसी को बताना नहीं चाहते थे। और वैसे भी ज़्यादातर ये बात किसी को पता नहीं है। फुताबा कहते कि हाँ भाई, जैसे ही दिखते हो दोनों सेम ही हो। मिस्टर टनाका कहते कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? कोई कहते कि क्या क्या बोला, डेटिंग, और वो भी इसके साथ? अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा खाना खाती है, एक नंबर की भुक्खड़ है। फुताबा कहते कि लेकिन तुम जब मिडिल स्कूल में थे तब तो मुझे पसंद करते थे। कोई कहता कि तुम्हें, और वो भी मैं, क्या कुछ भी। फुताबा कहते कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? कोई कहता कि वो तो एक मजाक टाइप का झूठ था। फुताबा कहते कि क्या कुछ भी, तुम मुझसे आंखें मिला के बातें कर पाते थे। कोई कहता कि क्योंकि तुम मुझे घूर रही थी। और पागल, वैसे भी इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। फुताबा कहते कि रुको, तुम बात से भाग रहे हो। और वहाँ पर मिस्टर टनाका कहते कि ऐसे तुम दोनों को देखकर मैं ये तो कह सकता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। वेल, तुम्हारा नेम क्या है? फुताबा कहती है कि योशियागा फुताबा। मिस्टर टनाका कहता है कि अच्छा नेम है। और वहाँ पर वो कुछ सोचते हैं और वो कहते हैं कि ओह, तो तुम फुताबा। और वो फुताबा के पास जाकर कुछ बोलने वाले होते हैं, तभी कोई कहता है कि देखो, एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और सारे स्टूडेंट मिस्टर टनाका की ओर देखते हैं। मिस्टर टनाका सबको समझाते उससे पहले कोई फुताबा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ पर मिस्टर टनाका कहते हैं कि ये वही है। और वो वहाँ पर पास याद करते हैं जहाँ पर कोई फुताबा का नेम अपनी बुक में लिख रहा होता है। और वहाँ पर मिस्टर टनाका आते हैं और वो कहते हैं कि कौन है? कोई कहता है कि इसे मत देखो। टनाका कहते हैं कि तुम इसे लाइक करते हो? कोई कहता है कि कुछ भी मत बोलो तुम। और प्रेजेंट में मिस्टर टनाका सोचते हैं कि तो यही है वो फुताबा। फिर उसके बाद हमें फुताबा कोई दिखाए जाते हैं, जहाँ पर फुताबा कहती है कि क्या तुम और मिस्टर टनाका साथ में नहीं रहते? कोई कहता है कि फिलहाल नहीं, क्योंकि हम एक ही स्कूल में टीचर और स्टूडेंट है। फुताबा कहते कि क्या तुम फिर अकेले रहते हो? तो कोई कहता है कि नहीं, मैं कभी कभी अपनी बाइक के साथ रहता हूँ। फुताबा कहते कि क्या तुम अपने पुराने घर वापस नहीं जा रहे हो, अपनी मॉम के पास? तुम अपने फैमिली का सरनेम भी क्यों नहीं बदल रहे? कोई कहता है कि नहीं, सिर्फ मैं रहता हूँ और अब बहुत हो गया, तुम अब मुझे परेशान कर रही हो और इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, समझी? फुताबा कहते कि कोई भी लेना देना नहीं है, तुमने तो मुझे इस सब में घसीटा है। कोई कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, यही ठीक रहेगा ना? और वहाँ पर फुताबा सोचती है कि क्या हो रहा है, वो मेरे सामने फिर से नजर मिला रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो कुछ देख ही नहीं रहा। कोई कहता है कि क्या तुम मुझे जाना देना चाहती हो, तो मुझे जाने दो। फुताबा सोचती है कि आखिर में इसे हो क्या गया है। और वो बोलती है कि तुम बिना बताए गायब हो गए थे एंड अचानक ही वापस आ गए। मेरे पास ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ। इतना सब कुछ है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं तुम्हें क्या पूछूं। कोई कहता है कि तुम मुझे बहुत परेशान करती हो और मैंने तुम्हें रोने के लिए मना किया था ना। और कोई अपना सिर फुताबा के कंधे पे रखता है। कोई कहता है कि आई एम सॉरी, समर फेस्टिवल के दिन ट्रायंगल पार्क में तुम मेरा वेट कर रही थी ना। और फुताबा की आंख में आंसू आते हैं और वो कहती कि हाँ, मैंने तुम्हारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट किया था। कोई कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि तुम सारे बॉय से नफरत करती हो। फुताबा कहती है कि वो तो ऐसे ही। और वहाँ पर कोई कहता है कि मैं भी उस दिन पार्क में जाना चाहता था, लेकिन समर वैकेशन स्टार्ट हो गया था तो सारी चीज़ें घर पर आने लगी थी और मेरा काम बढ़ गया था और चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। आई एम सॉरी, मैं उस दिन नहीं आ पाया था। फुताबा सोचती है कि कोई, तुम सही बोल रही हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी, मेरे से भी ज़्यादा। और फुताबा कहती कि आई एम सॉरी कोई, मैं तुम्हें इतना सब कुछ पूछ रही थी। कोई कहता है कि कोई बात नहीं। फुताबा कहती कि चलो घर चलते हैं। कोई कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं। और वहाँ पर फुताबा कहती है कि तुम आज रात खाने को लेकर बहुत ज़्यादा उतावले हो गए ना। कोई कहता है कि यार। फुताबा कहती कि क्या हुआ मिस्टर टनाका, तुम्हारे लिए खाना बनाने आ रहे हैं ना? कोई कहता है कि ओह हाँ, मेरा भाई आ रहा है। फुताबा कहती कि ठीक है। और वो वहाँ से बाइक लेके जाने लगती है। फिर उसके बाद हमें मिस्टर टनाका दिखाए जाते हैं, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मस्त खाना बनाया होता है और वो कोई का वेट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें रात के सीन में कोई दिखाया जाता है जो एक मस्त जगह पे अकेले बैठा हुआ होता है। फिर उसके बाद सुबह हमें फुताबा दिखाई जाते हैं जो स्कूल आते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट अपने न्यू क्लास के न्यू रोल नंबर देख रहे होते हैं। और वहाँ पर फुताबा देखती है तो वो क्लास 2 में थी और उसके क्लास में माकिता भी आई थी और उससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी।
और वहाँ पर फुताबा बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे एक नया स्टार्ट मिल रहा था, नए फ्रेंड्स, नए क्लास और नई लाइफ की शुरुआत। और वहाँ पर फुताबा देखती तो उसके क्लास में कोमिनाटो और मुराव भी थी। और तभी फुताबा के पीछे से कोई आता है और वहाँ पर कोई को देखकर फुताबा को शौक लगता है और वहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वहाँ पर कोई और उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर कोई बताता है कि मैं मिडिल स्कूल में बिल्कुल भी स्टडी पे ध्यान नहीं देता था, फिर उसके बाद मैं हाई स्कूल आया, फिर उसके बाद मैंने खुद पे सुधार लाया, लेकिन पहले मेरे ग्रेड बहुत ज़्यादा बेकार आते थे। और वहाँ पर उसका एक फ्रेंड कहता है कि ये तुम मिस्टर टनाका के भाई हो ना, तो कोई कहता है कि हाँ मैं उसका भाई हूँ। और वहाँ पर उनकी सारी बातें फुताबा सुन रही होती है और वो कहती है कि ये अब काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गया है, ये लोगों के मूड को सुधार सकता है। फिर वहाँ पर क्लास के अंदर माकिता आती है और वो फुताबा की ओर जाती है और तभी वहाँ पर दूसरी गर्ल माकिता के बारे में कुछ भी बातें करने लगती है और माकिता फुताबा की दूर की बेंच पे जाकर बैठ जाती है। और वहाँ पर फुताबा सोचती है कि दूसरों के बारे में ऐसा बोलना बुरा है, लेकिन मैं भी तो पहले ऐसा करती थी, मुझे माकिता के लिए कुछ करना होगा जिससे वो उदास ना हो। और वो माकिता के पास जाती है और वो कहती है कि देखो माकिता, ये फ़ोन का पट्टा जो तुमने मुझे दिया था। माकिता कहते कि तुमने इसे अभी तक संभाल के रखा खुद के पास, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। फुताबा कहते कि तुम्हारा भी, इसके लिए थैंक यू। और वहाँ पर बाकी गर्ल्स कहती है कि देखो वो तो मुझे एकदम नॉर्मल लग रही है, वो मुझे बुरी नहीं लग रही है। और वहाँ पर फुताबा सोचती है कि यस काम हो रहा है। और वहाँ पर वो गर्ल बोलती है कि पर उस गर्ल को देखो, मैंने सुना कि पिछले साल उसने अपने फ्रेंड्स के साथ झगड़ा किया था दूसरी क्लास में। दूसरी गर्ल्स कहती है कि हाँ अब तो मुझे भी उससे डर लग रहा है, और देखो उसका फेस कितना ज़्यादा डरावना है, मुझे तो वो चोर जैसी दिखती है। और ये सुनकर फुताबा के मुंह के एक्सप्रेशन डाउन हो जाते हैं। और वहाँ पर फुताबा सोचती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मेरा चेहरा डरावना जैसा है, लेकिन मैं चोर जैसी तो एक भी एंगल से नहीं दिखती हूँ यार मेरा प्लान मेरे पे ही उल्टा पड़ गया। और फिर वहाँ पर मुराव आती है और फुताबा उसे गुड मॉर्निंग कहती है और मुराव भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। और वहाँ पर फुताबा मुराव से कुछ और पूछे उससे पहले मुराव अपने कान में हैंड्स फ्री डाल देती है और वहाँ पर वो बुक रीड करने लगती है। और वहाँ पर फुताबा सोचती है कि यार कितना गंदा इग्नोर कर दिया। और वहाँ पर कोमिनाटो आता है और वो मुराव से बातें करने लगता है, लेकिन मुराव उसे भी भाव नहीं देती है। फिर उसके बाद फुताबा बाहर जा रही होती है और वहाँ पर उसे मिस्टर टनाका मिलते हैं। मिस्टर टनाका कहते कि वेल नई क्लास कैसी चल रही है। फुताबा कहते कि वेल मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मिस्टर टनाका कहते हैं कि वेल तुम क्लास में न्यू फ्रेंड क्यों नहीं बनाती हो। फुताबा कहते कि वेल अब मुझे वो पसंद नहीं है। मिस्टर टनाका कहते कि तुम्हें कर लेना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारी हाई स्कूल फिनिश हो जाए, क्योंकि यही टाइम है, समझी। फिर उसके बाद फुताबा बाहर लंच करने के लिए बैठी होती है और वहाँ पर वो सोचती है कि बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। और वहाँ पर कोई आता है और वो कहता है कि क्या तुम उदास हो। फुताबा कहते कि वेल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पहले क्या करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं डरावनी दिखती हूँ और वहाँ पर कोई हंसता है। और वहाँ पर कोई कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत अच्छी दिखती हो। फुताबा कहते कि हाँ जैसे कि इन बातों से मेरा मूड ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि देखो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुमने कहा था कि तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है और तुम एक दिन में ही हार मान गई हो। फुताबा कहते हैं कि मुझे एक दिन पता चल ही जाएगा कि मैं कितनी बेकार हूँ। कोई कहता है कि वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी इस बात से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन सारी बात से, इन सब से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो करो जो तुम करना चाहती हो। और वहाँ पर फुताबा सोचती कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर मुझे एक नई शुरुआत करनी है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैं ना कर सकूँ। फिर इसके बाद हमें क्लास दिखाई जाती है जहाँ पर इवेंट क्लास रिप्रेजेंटेटिव था। और वहाँ पर सर कहते हैं कि तो स्टूडेंट ये कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो वो खड़ा हो सकता है। लेकिन वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट खड़ा नहीं होता है। सर कहते हैं कि देखो तुम जितना टाइम लोगे उतना ही तुम्हें देर से घर जाने दूंगा। मुझे ये देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी कि ये कोई भी करना नहीं चाहता है। और तभी वहाँ पर फुताबा अपना हाथ ऊंचा करती है और वो सोचती है कि मुझे करना ही होगा चाहे कुछ भी हो। और कोई उसे देख रहा होता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उसे देख रहे होते हैं। और वो लोग कहते हैं कि तो अब से फुताबा हमारे क्लास की फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है। और वहाँ पर सर फुताबा को अपने पास बुलाते हैं और फुताबा वहाँ बोलना स्टार्ट करती है। फुताबा कहते हैं कि मुझे एक मेल रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, तो कोई आना चाहता है तो अपना हाथ ऊँचा कर सकता है। और वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट अपना हाथ ऊँचा नहीं करता है तो फुताबा उन्हें दूसरी बार कहती है। और वहाँ पर कोमिनाटो सोचता है कि मैं अपना हाथ ऊँचा करूँ, लेकिन वो डरा हुआ होता है इसलिए वो हाथ नहीं ऊँचा करता है। वो हाथ ऊँचा करे उससे पहले वहाँ पर कोई अपना हाथ ऊँचा कर देता है। और वहाँ पर फुताबा कहती कि ओके कोई और नहीं कर रहा है तो हम कोई सिलेक्ट करेंगे। और वहाँ पर सारे स्टूडेंट कोई सिलेक्ट कर देते हैं। और वहाँ पर फुताबा कोई को अपने पास बुलाती है। कोई कहता है कि क्या हुआ। फुताबा कहते कि वेल नथिंग बट तुम्हारा इसके लिए थैंक यू। कोई कहता है कि पागल, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है। ठीक है स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पर कोई कहता है कि तो हमें और 3 लोगों की ज़रूरत है। और तभी वहाँ पर माकिता अपना हाथ ऊँचा करती है और ये देखकर फुताबा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है।
कोई कहता है कि ओके 2 और लोग बचे हैं, अगर कोई आना चाहता है तो वो अपना हाथ ऊंचा कर सकते हैं। और वहाँ पर फुताबा देखती है तो पूरा वो अपना हाथ ऊंचा करती है और ये देखकर फुताबा और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी वहाँ पर वो सोचती है कि अगर मुराव ने हाथ ऊंचा किया मतलब उसको भी अब हाथ ऊंचा करना ही होगा। और वो वहाँ पर देखती है तो कोमिनाटो ने अपना हाथ ऑलरेडी ऊंचा कर दिया होता है खुशी के मारे। और सब लोग साथ आ जाते हैं और वहाँ पर फुताबा सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया, लेकिन एक ज़बरदस्त टीम बनी है। और वहाँ पर सर कहते हैं कि तो ठीक है, तो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव लीडर को लीडरशिप ट्रेनिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। फुताबा कहते हैं कि ये क्या है। सर कहते हैं कि रात में काम करने वाली वर्कशॉप है जिसे मिस्टर टानाका चलाते हैं। और फुताबा कोई की ओर देखती है, कोई कहता है कि अब क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो। फुताबा कहती है कि नहीं। और वहाँ पर वो सोचती है कि तो आखिर में ये शुरू हो ही गया, ये मैंने शुरू कर ही दिया। मैं जो न्यूज़ स्टार्ट करना चाहती थी वो अब स्टार्ट हो गया है अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और हमारे चैनल पर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।